बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम लोग निकल रहे हैं एबटाबाद की तरफ और आज हमने सोचा व्हाई नॉट हम वीडियो बनाएं, व्लॉग बनाएं एबटाबाद के रास्ते का। अपने बुराक के ऊपर बड़ा ही अरसा हो गया। ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। अभी आते आते मैं दूसरे बाइक पे था, एक बाबा जी आगे तो टक्कर लग गई और बहुत बुरी टक्कर लगी। अल्लाह का शुक्र है गिरे नहीं वो। तो मैं कहा बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा, आप उस साइड देख के आप रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो आगे से मुझे कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारे पास ब्रेक भी है, ब्रेक लगा लेते ना। अब मैं क्या बताता चाचू को कि ब्रेक लगा के ही आपको लगी है, वरना जिस हिसाब से लगनी थी तो किसी जगह पड़े हुए होते हैं आप। लेकिन मसला ये है कि ये हमारी आवाम सिर्फ गलती तस्लीम भी कर लेना, मसला ख़त्म हो जाता है कि यार सॉरी कितना एक बड़ा वर्ड है। बस अनापरस्ती अपनी छोड़ें, सॉरी बोल दें, मसले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सॉरी नहीं बोलना। तो बस अल्लाह ने बचा लिया, चाचू को भी मुझे भी बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कहीं पे कहीं झगड़ा हो, खुदा न खासा, पहले तो रोज़े में झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। झगड़ा हो भी जाए तो कहें यार अच्छा यार तू सही है मैं गलत हूँ, जाने दे। तो अगर कोई आपसे झगड़ा कर रहा हो तो आप ये कहें कि साइड पे हो जाएं कि मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े से हूँ, ये अल्लाह का फरमान है। तो बस साइड पे हो जाओ, झगड़ा बढ़ता ही नहीं है। सो गाइस आज हम एबटाबाद जा रहे थे कार मेट पी के यूट्यूब चैनल के लिए। हमने शूट करनी थी, हमारा जो गाड़ियों का चैनल है उसके लिए। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम बुराक पे जाएं, ठीक है। और आई एम टू एक्साइटेड टू टेल यू कि जल्द ही ईद के बाद इंशाल्लाह हम एक छोटा सा टूर करेंगे मानसरा टू कराची ऑन बुराक इंशाल्लाह तबारक व तआला। तो वो सीरीज़ मस्ट आपने देखनी है। उसके बाद एक सरप्राइज़ भी है इंशाल्लाह, बड़ी सीरीज़ आएगी उसके बाद एंड यू गोना लव इट, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं हाथ सीधा कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर ही कि हम पहले अपने इलाके देख लें अच्छी तरह। ओ बिस्मिल्लाह, ये देखा ये सीन है, अचानक कहीं से कोई मोड़ देता है। तो हाथ सीधा कर लें हम अपनी ट्रैफिक के हिसाब से। ये देखें ये ट्रैफिक है ना हमारी, ठीक है। कहीं पे जिसका मर्जी है मोड़ है, बस यहाँ पे पाकिस्तान का एक्सपर्ट हुआ हुआ बंदा जो है ना वो दुनिया में कहीं मार नहीं खाता। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट हो गए बाइक पे, इस बाइक पे स्पेशली, तो हम इंशाल्लाह दुनिया में कहीं भी मार नहीं खाएंगे। तो पहले पाकिस्तान, नॉर्थ तो पूरा ऊपर नहीं गया मैं अभी। मेरा ख्याल है जिस वक्त मैं कराची का टूर करूँगा तो उस वक्त तक तो बंद ही रहेगा वो जून जुलाई में जाके कहीं खुलेगा, मुझे लगता है ऐसा। अगर जल्दी खुल गया तो वील सी कि क्या करना चाहिए। लेकिन अभी हमारा प्लान ये होगा कि पहले हम जाएंगे लाहौर से फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों से होते आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। आहिस्ता ये नहीं है 2 दिन में कराची पहुंच गए, डिफरेंट शहरों से होते हुए जाएंगे, रिलैक्स करके व्लॉग्स बनाते फिर जाएंगे और फिर वापस भी ऐसे ही इंशाल्लाह आएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है जी। दुआ में याद रखना आप लोगों ने। एंड इफ़ यू वांट टू सी सच व्लॉग्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए लेके आएंगे। अभी चलते हैं एबटाबाद टाउनशिप के आगे से हम गुजर रहे हैं। तो चलिए ट्रैफिक टेल्स को छोड़ते हैं, आप व्यूज़ एंजॉय करें। आगे यहाँ से कट करते हैं और आगे जाते हैं असल व्यूज़ वाली जगह पे। लेट्स गो। लाल कलर की एल्सन कैसी लग रही है? हमें अच्छी लग रही है। अगर मैं झूठ नहीं कह रहा तो मैंने शायद पहली दफ़ा देखी लाल एल्सन। अभी हमने इतना ज़्यादा चलाया नहीं है इसे। अच्छा अगर आप मानसरा आ रहे हो ना तो ये एक होटल है यहाँ पे, दरबार होटल, ये वाला, ये 24 घंटे ओपन होता है। रोज़ों के अलावा अगर आप आते हैं ना 24 घंटे ये दरबार होटल यहाँ पे ओपन होगा। So you can come anytime, eat whatever you want to, everything will be ready for you. So घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, किसी भी वक्त मिलेगा। ये ट्रैफिक जो है ना एक दफ़ा त्राह निकाल देती है बंदे का, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक है, जाहिल ड्राइवर्स हैं।
कोई किसी भी वक्त कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। वो गौरव ने पता नहीं किस लिए ये मिसाल बनाई है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये पूरी उतरती है हमारे रोड्स पे कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। चलते चलते कोई कहीं से यू टर्न ले लेगा, कोई कुछ कर लेगा, फिर आपको कहेंगे अन्नी दे अन्ना होया तू नज़र नहीं आन डे तेनों, जिसने आज मेरे साथ लिटरली हुआ मुझे कहता अन्नी दे तो नज़र नहीं आया, तू ब्रेक मार के वाह हो चाचा। एल्सन है भी लुमेर है मेरा ख्याल है, लुमेर ही है, और कराची नंबर है, कराची नंबर। पिछली दफ़ा इन टायरों से मैं मायूस हुआ था ऊपर बर्फ़ वाली जगह पे, लेकिन बर्फ़ वाली जगह पे तो कोई भी टायर हो फेल हो ही जाता है। इस दफ़ा एक ट्रिप जो हम करेंगे ना यहाँ से लाहौर तक, तो टेस्ट हो जाएंगे अच्छी तरह। काफ़ी सारा फासला है लाहौर तक भी, और हर किस्म का पैच आता है रास्ते में, तो टेस्ट हो जाएंगे कि क्या ये आगे चलने के काबिल हैं या नहीं। वरना ये है कि हम डुअल पर्पस टायर ले लेंगे, ये चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। सो वील सी, अभी इनका टेस्ट रहता है। अब ये बॉस मेहरान आ गई मेरे आगे, थैंक यू। टोल प्लाजे पे ये फ़ायदा होता है मोटरसाइकिल का कि हमें चार्ज नहीं किया जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी सर्दियाँ बेचारा बुराक खड़ा रहा है घर में, आए ही सर्दियों में था बेचारा। टोटल 1400 किलोमीटर चला है अभी तक, 1475। गर्मियाँ होती है हम आधा पाकिस्तान घूम चुके होते अल्लाह के हुक्म से। अच्छा वक्त हो रहा है इस वक्त 2:35। इस पे वक्त तो आ रहा है, लेकिन इस पे उस तरह टाइम नहीं आता ना, इसमें 24 घंटों वाला आता है, तो 14:35 हो रहा है इस पर। ये आसानी है बस, इसमें 1 मीटर में घड़ी है कि आप नज़र रख सकते हो। अब ये देखो विदाउट इंडिकेटर्स एंड ही इज़ ऑन द रोड। दिल कर रहा था फिंगर देने का, फिर मैं कहा छोड़ो, रोज़ा ना खुद गंदे हो ना किसी को गंदा करो। दूसरे बंदे ने तो किया हो क्या करते हो, आगे से वो कहता है चलो, ये बात है ना, ये जो गलती नहीं माननी अपनी हम लोगों ने। कोई बंदा भी जो है ना सारी परफेक्ट है। हम लोग पहुंचने वाले हैं कलंदराबाद। एक मोड़ मुड़ेंगे, राइट लेंगे तो कलंदराबाद। अच्छा ये रोड भी ख़तरनाक है, अगर आप लोग आ रहे हो ना पंजाब साइड से। ख़तरनाक इन सेंस पता है कैसे, अचानक कोई ना कोई घुसाता है यहाँ से, भागता हुआ आता है इधर उधर देखे बगैर। मेरे साथ हो चुका है 2 दफ़ा ना, तो अल्लाह पाक रहम फरमाए, आंखें खुली रखें, जागते रहें, यहाँ नज़र रखें इधर उधर आते हुए। और फिर बात हुई है आके चढ़ जाएंगे और आपको बोलेंगे और नहीं दे नज़र नहीं आना था। देखो इंडिकेटर दिया हुआ था, मुझे भी समझ आ गई, मैं पीछे हो गया। विदाउट इंडिकेटर टर्न लेगा तो फिर ऐसा ही तो नहीं होता है। रमज़ान में ड्राइव करना या राइड करना टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि आप पानी पी सकते हो, आप सिगरेट पी सकते हो, मतलब अगर आप सिगरेट नोशी करते हो, नशा डालते हो तो आप कर सकते हो, मतलब हाइड्रेट भी रहता है बंदा, बेली भी फुल रहती है, तो वो होश में रहता है। आप मोटरवे पे अक्सर देखेंगे कि एक्सीडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है रमज़ान में, उसकी बड़ी वजह नींद का आना है।
कि वो खाली पेट नींद आती है बंदे को शदीद। तो इस बात में मोहतात रहना अपने, अगर आप ज़्यादा ही नींद के प्यारे हैं, आपको नींद आती है ज़्यादा, तो आप लोगों ने ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी मोटरवे पे स्पेशली, ठीक है, गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और बाइक का ये है कि चलो हवा लगती रहती है, बंदा जागा रहता है, बाइक में इतना इशू नहीं होता। लेकिन शुरू के कुछ रोज़ों में आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, आप रिएक्ट नहीं कर पाते सही तरह, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली करते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता 15-16वें रोज़े के बाद चूँकि जिस्म आदी हो जाता है भूख प्यास का भी, और वो कैलेबरेट हो जाता है सही तरह वो रोज़मर्रा पे, फिर आपके हवास जो है नॉर्मल काम करने लगते हैं और समटाइम्स शार्प भी काम करने लगते हैं। तो 15 रोज़े तक ये है कि चढ़ाई चढ़ता है, आदमी यूज टू होता है, जैसे ही यूज टू होता है तो फिर शार्प हो जाता है, फिर इशू नहीं होता। तो रमज़ान में बस ये स्पेशली आपने गाड़ी चलाते वक्त, और वो भी मोटरवे पे, अब मोटर सामने ये आ गई ऑल्टो, तो मोटरवे पे सुना है बैन होगी, अब ये तो 1 अप्रैल को ही पता चलेगा बैन हुई है कि नहीं। मोटरवे का नाम लिया तो ये भी सामने आ गई, तो चलो मैंने कहा तस्करा कर दूँ कि अभी तक की खबरें ये है कि इसको बैन कर दिया गया, हाईवेज़ के ऊपर भी इसको बैन कर दिया, मोटरवेज़ पे भी। ज़्यादती है ये, लेकिन अब क्या हो सकता है, देखते हैं व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर इट। तो बहरहाल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आप सिटी को भी उठा के देख लें, नई सिविक को उठा के देख लें, चादरी हैं वो भी, नहीं कि पैसे किस बात के चार्ज करते हैं ये लोग हमें, सेफ्टी नाम की एस भी नहीं होता उसमें। बहरहाल इट इज़ व्हाट इट इज़। तो रमज़ान के शुरू के दिनों में मोहतात रहें। अब जो है कि अब हमारे हवास बहाल रहेंगे इंशाल्लाह, और कुछ भी नहीं होता, शार्प होंगे हम लोग इंशाल्लाह। और आगे अब 14-15 दिन रह गए ईद को, तो वो खुशी भी होती है। ग्रैंड मोटर्स में हम आएंगे दोबारा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं एबटाबाद। वो बच्चों वाली खुशी अलबत्ता नहीं होती, जिस तरह रात को हम सोते थे बूट्स वगैरह सामने रख के, कपड़े सामने रख के, वो कपड़ों की स्मेल और वो नए कपड़ों की स्मेल और नए जूतों की स्मेल, आई कैन नॉट इवन फॉरगेट, आज भी जहन में आता है ना उसी तरह। तो सारी रात जागते रहना, फिर मुकाबले करना कि भाई मेरे बूट अच्छे हैं, तेरे बूट अच्छे हैं, फिर वेट होता था, कज़न्स आएंगे, उनके शूज़ चेक करेंगे और कपड़े चेक करेंगे किसके अच्छे हैं, किसकी ईदी ज़्यादा हो। या आजकल बच्चों को ईदी की टेंशन ही नहीं है, वो बिल्कुल, आप भी देखें अपने घरों में बच्चे ईद को उस तरह सेलिब्रेट ही नहीं करते जैसे हम लोग किया करते थे। आम सा दिन है इनके लिए, बिल्कुल आम सा दिन। अच्छा ईद है, ले लिए पैसे, इधर से लिए उधर से लिए, वो पैसे की वैल्यू नहीं है बच्चों के पास। वो हमारे ज़माने में वो क्या कहते हैं, कमी हुआ करती थी पैसे की, दिया नहीं करते थे बच्चों को इतने ज़्यादा पैसे, रिवाज नहीं था पॉकेट मनीज़ का। आज भी कम ही लोगों में है पॉकेट मनीज़ का रिवाज, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल नहीं होता था। तो उस वक्त हमें 5-5 रुपये 10-10 रुपये ईदी मिले तो हमारा वो खुशी से मारे जाते थे हम लोग कि क्या बात है, 10 रुपये ईदी एक बंदे ने दे दी, फिर दूसरा बंदा 100 दे तो फिर तो बस वो सारी ज़िंदगी का फेवरेट हो गया हमारा वो बंदा, फिर हर ईद पे वेट करते थे वो अंकल नहीं आए जी। तो बहरहाल आज बच्चों को आप 1000 रुपये भी दे दें, दे डोंट इवन केयर, 5000 भी दें, वो कहेंगे अच्छा चल कोई मसला नहीं है। वो पैसा आमतौर पे बहुत हो गया ना, अब बच्चे खा रहे हैं डेली के हिसाब से 400-500 रुपये तो डेली खा जाते हैं। कपड़े उनके हर मौके पे बन रहे होते हैं, कपड़े ही पक्का पड़े होते हैं वो, इसलिए वो नए कपड़ों की भी टेंशन नहीं है, जूते जब चाहिए वो जूते ले लेते हैं। वो हमारा बचपन टोटली डिफरेंट था इन बच्चों से। अच्छा ये देखें 37 की स्पीड पे 2 बंदे बैठ के 5वें गियर में जा रहा हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है ऐसे, कोई जर्क नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहीं से उठा रहा है। लेकिन इतना जुल्म नहीं करते हम, चौथे में ही डाल देते हैं। अचानक मैंने देखा था, अब हम करीब पहुँचते जा रहे हैं एबटाबाद के, एबटाबाद की जामा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा मैंने मस्जिद पे देखा है इस्लाम कोट नाम में इस जगह का, मुझे आज पता चला है।
ये शाहीना जमील हॉस्पिटल वालों ने शायद बनाया हुआ है, एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ना कभी आना हुआ ना अल्लाह ले के आए। अस्पतालों में आना कोई वो नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। अनटिल अनलेस अल्लाह तो खुशी विखाण वाला है, फिर जाए बेशक खुशी खुशी जाए। अदरवाइज़ ये है कि अस्पताल जाके कोई खुशी नहीं होती किसी को। अब आ गया शाहीना जमील हॉस्पिटल, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है यही लोग उन प्रोड्यूसर्स में से एक थे जिन्होंने मौला जट बनाई थी। क्या बात है भाई, ये शाहीना जमील हॉस्पिटल है। यहाँ से एंट्री है इसकी। मौला जट किसने देखी है? मैंने देखी थी, पहले हफ्ते ही देख ली थी। एन आउटस्टैंडिंग, आई लव्ड इट। मेरी पहली गाड़ी सुजुकी की मार्गला थी, ये वाली। बहुत 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 मज़ा आया था इस गाड़ी को रख के। यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा चल रहा है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जब बिकने पे आती है ना तो ख़राब करना शुरू कर देती है मालिक को। तो ये यहीं एबटाबाद से हम जा रहे थे वापस, रात को 1:30 बजे का टाइम था, फैमिली भी थी साथ। गाड़ी बंद होगी, कहती है मैंने नहीं चलना। उससे पहले भी 1-2 दफ़ा इसने मसला किया था, लेकिन उस दिन फैमिली हो साथ तो फिर बंदे को ज़्यादा टेंशन होती है। मैं जाओ तेनू रखना ही नहीं। मैं वो अगले दिन मैकेनिक के पास, बल्कि मैकेनिक को गाड़ी बुलाया तो वो देखा जनरेटर की तार उतरी हुई थी, बस इतना सा काम था। लेकिन हमारे लिए तो टेंशन बन के गाड़ी को लेके मानसरा गए थे। फैमिली को पहले दूसरी गाड़ी पे भेज दिया, फिर गाड़ी को बांध के लेके गए हम लोग। तो ये सीन हुआ था। फिर उसके बाद हमने सुजुकी ऑल्टो VXR ले ली थी, ब्रांड न्यू अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद चल पुरानी गाड़ी नहीं रखी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अलबत्ता अच्छी गाड़ी है, मेंटेन आसानी से हो जाती है, और मकैनिक हर जगह मिल जाते हैं। मतलब लव है ये गाड़ी, अगर सही हालत में मिल जाए गो फॉर इट बाय ऑल मीन्स। 5-6 लाख रुपए में आपको पीस सुपर डुपर पीस गाड़ी मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसमें 96-97 मॉडल है मेरा ख्याल है, जिसमें हाइड्रोलिक आपको वो स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, नॉल पावर। So guys, officially we are in Ahmedabad right now. बड़ा मज़ा आया, राइड बड़ी पुरसुकून है इस बाइक की माशाल्लाह। हमने बाइक के बारे में ज़्यादा बात करनी थी। अब देख लें, ये 2 चीज़ें होती हैं ना, जब भी आप कोई ट्रैवल व्लॉग देख रहे हैं जिसमें बाइक के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और रास्ते के मुतालिक, इलाके के मुतालिक भी। लेकिन अगर बंदा मुसलसल इलाके के बारे में बात कर रहा है, बाइक के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो इसके 2 मतलब होते हैं। और जो सबसे बड़ा मतलब हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि वो इतना कंफर्टेबल है इस बाइक से, इतना एंजॉय कर रहा है कि वो उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है इस तरफ, तो वो दूसरी तरफ इलाके के बारे में बात कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, सराउंडिंग्स, तारीख, ये वो। बाइक उसे बॉदर ही नहीं कर। बाइक कहता है तू चला, तू मज़े से चला, मैं हूँ ना, टेंशन ना ले, तू एंजॉय कर, तू लोगों को बता, जगह के बारे में बता। तो वो सीन है। तो वो आज बाइक के बारे में ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं की कि आई लिटरली लव्ड इट, मज़े से जा रहा था मैं, आ चुका हूँ मज़े से, और कोई टेंशन परेशानी नहीं। मैंने आपको एक मोड में बताया भी है कि भाई 5वें गियर में 2 बंदे हम बैठे हुए हैं, मेरे पीछे अनस भी बैठे हुए हैं, ये पीछे अगर आपको नज़र आ रहे हो शीशे में, तो 5वें गियर में जा रहा है जी मज़े से। वहाँ से मैं हैरान हुआ, तो मैंने आपको दिखाया है वहाँ से कि देख लो भाई माशाल्लाह, पिक अच्छी है इसकी, टॉर्क अच्छा है, ठीक है। और एक होता है लो एंड टॉर्क होता है पहले दूसरे गियर में, इसका 5वें गियर भी वो डाला हुआ है 20-30 की स्पीड से, वहाँ से भी चल रहा है जी, कहता खींचो मसला नहीं है। ये सीन है। तो कोई खड़ नहीं है बाइक में, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, इजी पीजी। और ये मशहूर ज़माना अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स एबटाबाद जाना जाता है अपने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की वजह से, और एक और वजह से भी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
यहाँ पे है जी AMI अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स था, तो AMI इन्होंने क्यों कर दिया, अयूब मेडिकल इंस्टीट्यूशन कर दिया मेरा ख्याल, लेकिन अभी भी लोग इसे कम्प्लेक्स कहते हैं। और जैसे मानसरा में आपको मेहरान ही मेहरान मिलेगी, एबटाबाद में आपको सुजुकी ही सुजुकी मिलेगी। ये एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है यहाँ पे। ये रहा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। खुदा न खासा आपका कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त है आप में से कोई यहाँ पे दाखिल हो जाए, आपका आधा खाना हज़म हो जाता है वार्ड पे आते और मेन गेट तक जाते जाते। बहुत लंबा है, आधा नहीं पूरा ही खाना हज़म हो जाता है। इलाज भी अच्छा है, तभी लोग भी आते हैं। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ यू मेडिकल कम्प्लेक्स, पता है, AMC ये अब यहाँ पे ख़त्म हुआ जाके, इतना बड़ा है। सो गाइस तकरीबन 3 बजने वाले हैं, 2:58 हो चुके हैं और हम लोग बख़ैर व आफ़ियत अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी मुश्किल परेशानी के पहुँच आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप फ़ारग बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो आपको ये व्लॉग ही दिखा देता हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर तो पसंद आया गिव इट अ बिग थम्स अप। रोज़ा है, मैं कहीं रुक के खा पी के आपको दिखा नहीं सकता कि क्या खा रहे हैं तो क्या पी रहे हैं, कितने में मिलेगा ये वो। फिर इंशाल्लाह जब रोज़े इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगे खैरियत से और हम टूर पे निकल जाएंगे तो फिर ये चीज़ें भी चलती रहेंगी साथ साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।